स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर डिवीजन हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स जो बेंगलोर का है, वहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। क्योंकि ये वैकेंसी जब से आई हुई है, कुछ कैंडिडेट्स ने नोटिफिकेशन हमारे साथ शेयर किया एंड सबका यही डाउट था कि क्या सर इसको सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। एंड ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। बहुत टाइम से आप लोग देख रहे हैं HAL में या तो अप्रेंटिसशिप आ रही है या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आ रही। कोई भी परमानेंट जॉब बहुत टाइम से ITI कैंडिडेट या डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नहीं आई है। तो आइए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें ITI के फिटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे 2 ट्रेड एलिजिबल हैं, साथ ही डिप्लोमा व ग्रेजुएट कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, 4 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड हो सकता है, परमानेंट जॉब नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो आपका डाउट है वो भी नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा कि ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या कौन से कैंडिडेट्स को अप्लाई कर पाएंगे। तो कई बार यहाँ पे जो वीडियोस बनाए जाते हैं, जैसे हम हमेशा आपको जॉब के अपडेट, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ या पढ़ाई की वीडियोस देते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी वैकेंसीज या ऐसे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें आपके मन में डाउट आ जाता है कि ये हमारे लिए है या नहीं है, इसको हम भर दें या ना भरें, अगर भरने जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या करें। तो कहीं ना कहीं उस डाउट को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है, आप सबके मन से वो डाउट दूर हो जाए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बता दें, ये जो नोटिफिकेशन है, जिससे आप लोगों का टाइम भी ना वेस्ट हो, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो कर्नाटका स्टेट या बेंगलोर के कैंडिडेट होंगे वो एलिजिबल हैं। उसमें भी एक कंडीशन है जिसको हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले थोड़ी सी वैकेंसी के बारे में देख लीजिए, जिससे आपको भी आइडिया लग जाए कि HAL की जो अदर यूनिट्स हैं वहाँ पे भी इस तरह की टेन्योर बेसिस की वैकेंसी आ सकती है। और आप सबको, जो हम बार बार कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप कहीं से कर लीजिए, उसका बेनिफिट भी यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे देखिए, टेन्योर बेसिस की है, तुमाकुरु कर्नाटका के लिए 4 इयर्स पीरियड है, बाद में वो एक्सटेंड भी हो सकता है। यहाँ पे फिटर की अगर देखें, स्केल है यहाँ पे C5, टोटल वैकेंसी है 17, 7 अनरिजर्व में, 7 OBC में, 3 EWS में। तो अनरिजर्व में 7 पोस्ट है, मतलब यहाँ पे सभी कैटेगरी जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, कुछ क्वालिफिकेशन में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसमें कहा जा रहा है NAC ब्रैकेट में 3 इयर्स या NAC 2 इयर्स। तो ध्यान दीजिए, NAC 3 इयर्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि ITI का 2 साल का आपका कोर्स होता है फिटर, ठीक है, एंड 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होती है। तो वही यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, कि 2 साल का ITI प्लस 1 साल की अप्रेंटिसशिप, उसी को NAC 3 इयर्स आप मान सकते हैं। या एक NAC 2 इयर्स भी होता है, जैसे आप 10th के बाद फिटर ट्रेड से कहीं अप्रेंटिसशिप करें तो 2 साल की अप्रेंटिसशिप होती है। तो वैसे कैंडिडेट भी यहाँ एलिजिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ NCVT वाले SCVT कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो गया। देखिए, अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, रेलवे में मिलता है, कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें मिलता है। तो अप्रेंटिसशिप, अगर आपकी एज है, आपका सब कुछ ठीक है, तो आपको अप्रेंटिसशिप जरूर कर लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए रेलवे से करिए, वहाँ से ना हो तो कहीं और से ट्राई करनी चाहिए। अगली वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है। यहाँ पे भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया। यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। इसके बाद स्टोर और क्लर्कियल कमर्शियल असिस्टेंट की 4 पोस्ट है, जिसमें आप BA, BCom, BSc, BBA अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन, PC ऑपरेशन का 3 मंथ का जो है सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए। अकाउंट्स की वैकेंसी है, टोटल 2 पोस्ट है, BCom मांगा गया है। सिविल की है, यहाँ पे 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 पोस्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट है, 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और एक है असिस्टेंट IT की पोस्ट, जिसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका कंप्यूटर या कंप्यूटर साइंस में हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई वैकेंसी की बात। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है एज लिमिट। तो एज लिमिट यहाँ पे 28 साल रखी गई, अपर एज लिमिट जनरल एंड EWS का। बाकी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स एंड 3 इयर्स की छूट मिल जाती है, आप सबको पता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी यहाँ पे कर्नाटका रहने वाली है। एंड जो फॉर्म भरने की बात है यहाँ पे, तो देखिए, सैलरी की बात अगर करें तो सैलरी आपका बेसिक पे है 22,000 रुपये C5 में ITI वालों के लिए। DA आपको जो एप्लीकेबल रेट है, मान लीजिए अभी 40% अगर हम लोग जोड़ें तो 8,000 से ऊपर आपका यहाँ पे 9,000 के आसपास आपका DA हो जाएगा। 22,9 31,000 हो गया। HRA आपको एप्लीकेबल रेट पे मिलेगा, अगर 2,000 भी उसको जोड़ते हैं तो आपका 31,2 33,000 हो गया। देन 25% बेसिक पे का आपको पक्ष मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25% सीधे सीधे आपका लगभग यहाँ पे 6,000 रुपये जाके बन रहा है, या 5,500 कह लीजिए बन रहा है।
तो इसमें आपका फिर से वो जुड़ जाएगा, तो 33 और 5 आप मान लीजिए 38,000। लमसम अमाउंट मेडिकल एक्सपेंस का 1,500 रुपये मिलेगा, तो वो मान लीजिए। तो लगभग आपको यहाँ मान के चलिए आपकी 40,000 के आसपास सैलरी जो है टेन्योर बेसिस पे भी रहने वाली है। ठीक है, मिनिमम 40,000 रुपये लगभग आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। बाकी जो अदर अलाउंसेस है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एक फ़ायदा है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब, लेकिन यहाँ आपका 3% का एनुअल इंक्रीमेंट भी होगा, नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस भी रहेगा, फैसिलिटीज़ आपको सारी परमानेंट जॉब वाली मिलेंगी। साथ में आपको जो CL, EL या VL का रूल होता है वो सारी छुट्टियाँ भी यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलेंगी। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म भरना। तो देखिए फॉर्म भरने का ही कंडीशन है ना, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कि वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया हो और वहाँ से आपको एक मेल आया हो, कम्युनिकेशन मेल आया हो HL की तरफ से, उसमें आपका एक HL का रेफरेंस नंबर भी रहेगा। तो जिन कैंडिडेट्स को मेल आया रेफरेंस नंबर के साथ, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट या पूरे कर्नाटका के कैंडिडेट भी फॉर्म नहीं भर सकते। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेल आया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से या नहीं आया है। अगर आपको मेल आया होगा, आप कर्नाटका से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एंड 4 इयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस का जॉब है HL का, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई करके फिर रिटन एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा और फॉर्म जो भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। 24 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, उससे पहले आप सबको फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर देना है पूरा। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज दे दिया गया। ITI या अप्रेंटिसशिप में आपके 60% होने चाहिए कम से कम। SC ST PWD हैं तो 50% होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ITI प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या डिप्लोमा होल्डर्स भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बट जिन्होंने इन्विटेशन रिसीव किया हो HL की तरफ से, जिन्हें मेल आया हो, वही यहाँ पे भर पाएंगे फॉर्म। बाकी कैंडिडेट फॉर्म जो है नहीं फिलअप कर पाएंगे। रिटन एग्जाम का यहाँ पे सिलेबस भी आपका दिया हुआ है, मतलब किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा वो भी आपका दिया है। 2.5 घंटे का पेपर होगा टोटल, एंड यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से करके आपका रहेगा टोटल। एंड यहाँ पे आप कंप्लीट एग्जामिनेशन आपका 2.5 घंटे का होगा। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है यहाँ पे 24 सितंबर 2023 है। एंड आई होप अब जितना इस वैकेंसी को लेके आपके मन में डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। HL की और भी यूनिट्स हैं, वहाँ से भी इस तरह की वैकेंसीज़ निकाली जानी चाहिए, बट अभी नहीं निकाली गई। पिछली बार भी यहीं से वैकेंसी निकाली गई थी, बेंगलोर से। तो जिन कैंडिडेट को इन्विटेशन आया था वही फॉर्म भर पाए थे। इस बार भी उसी तरह से जारी किया गया है। बाकी वेट करिए। HL एक ऐसा विभाग है जहाँ से वैकेंसीज़ पहले अच्छी खासी आती थी, अभी सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस या कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब आ रही हैं। होप आप यही रखते हैं, हम लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द HL की तरफ से भी, ISRO BARC की तरह से यहाँ पे भी परमानेंट जॉब की वैकेंसी जाएंगी, जिससे ITI वाले छात्रों को इसमें अच्छा मौका मिलेगा। तो इस वैकेंसी में आप बहुत परेशान मत होइए। अगर नोटिफिकेशन आपके पास बार बार आ रहा है, आप कंफ्यूज थे, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आपकी जो और तैयारियाँ चल रही हैं उनको आप कंटिन्यू रखिए, इसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिए। जिनको आया होगा मेल वो लोग फॉर्म भर के यहाँ पर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल पे कई सारे वीडियोज़ मौजूद हैं, देख के उसमें जिसमें भी आप एलिजिबल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। साथ में तैयारी की वीडियोज़ भी स्टार्ट करा दी हमने गवर्नमेंट जॉब की, उनको भी आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए। अन्य ट्रेड की जो वीडियोज़ है, अदर ट्रेड्स की वीडियो हैं, वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन की सीरीज अभी चैनल पर चल रही है। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना।